नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन। और जो है यहाँ ईश्वरीय उपनिषद का जो ये 9वां सूत्र है, बहुत ही प्यारा सूत्र है। इसे समझने की कोशिश करें। ये सूत्र कहता है कि ये पूरी की पूरी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है। ये पूरी की पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी परमात्मा ने बनाई है और इसके कण कण में वो व्याप्त है। और उस परमात्मा ने, यहाँ परमात्मा तो कण कण में वो व्याप्त है, उसी ने बनाया है। और ये पृथ्वी को भी उसी ने बनाया है। सूत्र यहाँ पर कहता है कि अलग अलग लोगों को परमात्मा ने बनाया है, सृष्टि ने ऊर्जा ने बनाया है, और हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम सौंपे हुए हैं। यहाँ वेदांत जो कह रहा है, हो सकता है इस वेदांत को लिखने में या पढ़ने में जिसने व्याख्या करी हो, उसने भक्ति भाव में भी उतर के इसकी व्याख्या करी हो। मगर यहाँ हम एकदम वैज्ञानिक तरीके से चीजों को देखेंगे और समझेंगे। ऊर्जा के कारण ही पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और अनंत अनंत तारे बने हैं। बिना ऊर्जा के कोई भी चीज निर्मित नहीं हो सकती। ऊर्जा का ही सारा खेल है कि वो पदार्थ में, ऊर्जा पदार्थ में कन्वर्ट होती है, फिर पदार्थ ऊर्जा में, और ये एक सर्कल घूम रहा है इस तरीके से। तो जब ये पृथ्वी बनी तो पृथ्वी पर अलग अलग तरीके से हम सब लोग जीवन को जी रहे हैं। तो यहाँ पे सूत्र कहता है कि परमात्मा ने, उस परम आत्मा ने, परमात्मा अर्थात उस परमात्मा ने सबको अलग अलग रूपों में बनाया और सभी रूपों में वो व्याप्त है। ठीक है, अब सभी को उसने अलग अलग बनाया और सभी रूपों में वो व्याप्त है। इस बात को हम कैसे समझेंगे कि क्या कह रहा है सूत्र, उसकी हम गहराई में उतरेंगे। सूत्र क्या कहता है कि अगर परमात्मा सभी में व्याप्त है तो उसने सभी को फिर अलग अलग क्यों बना दिया। परमात्मा एक बलात्कारी में भी है और परमात्मा जिसका बलात्कार हो रहा है उसमें भी है। कैसा परमात्मा हुआ? परमात्मा एक ऐसे बच्चे के पास बच्चे में भी है और एक ऐसी माँ में भी है जो सोने की थाली में खाना खा रहे हैं और खाना चक्कर फेंक रहे हैं, खाना उनके लिए बेकार है। और परमात्मा उस माँ में भी है, उस बच्चे में भी है जो भूख के कारण अपने बच्चे को मरता हुआ देख रही है, जिसकी छाती में अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध तक नहीं। परमात्मा उसके लिए भी जो हीरे की चप्पल पहन के घूम रहा है, और परमात्मा उसमें भी है जो फांसी लगा रहा है गरीबी के कारण। तो अगर हम इस तरीके से समझे परमात्मा ने ये सब बनाया तो परमात्मा तो बड़ा मेंटली डिस्टर्ब आदमी होगा। उसको तो फिर आकाश में रहने की जगह पागल खाने में होना चाहिए, जो हमने पृथ्वी पर निर्मित कर रहे हुए हैं। तो यहां हम सूत्र की व्याख्या को समझेंगे, जो वहां उस समय कहा गया था, और उस समय जब उपनिषद वेदों में जब ये लिखा गया था तब जो जरूरी था वो लिखा गया था। आज 21वीं सदी में इसको हमें बदलना जरूरी है। बदलना मतलब उसको समझना, उस समझ से नहीं कि परमात्मा ने सबको बना दिया, इस बात को समझना कि ऊर्जा के द्वारा ही पृथ्वी बनी है, ऊर्जा से ही पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, ऊर्जा से ही ब्रह्मांड में गतिविधि हो रही है, ऊर्जा ही से सूरज, चांद, तारे, ये सब ऊर्जा के ही रूप है। पृथ्वी भी, और अनंत, ये पृथ्वी नहीं, और अनंत अनंत पृथ्वियां, अनंत अनंत आकाश गंगाएं, अनंत अनंत ब्रह्मांड जो हैं वो बिना ऊर्जा के नहीं हो सकते। बिना ऊर्जा के तुम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। फिर उसने अलग अलग रूपों को क्यों बनाया, और वो थक नहीं गया इतने रूपों को बनाने में? बड़ी टफ जॉब है उसकी। तो फिर पता नहीं उसको छुट्टी भी मिलती होगी, नहीं मिलती होगी। कुछ जगह तो परमात्मा को सैटरडे और संडे की छुट्टी मिलती है, मगर इतना टफ जॉब नहीं। ऊर्जा जब पदार्थ में आती है तो कुछ चेंजिंग होती है, कुछ रासायनिक चेंजिंग होती है, उसके बाद कुछ एक ऐसी चीज पैदा होती है जो ऊर्जा से निर्मित भी है और नहीं भी है, जिसे हम मन कहते हैं। और ये मन कीड़े मकोड़ों में होता है ऐसा नहीं, ये मन पत्थर में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है, रेत के कण में भी होता है। रेत के कण भी उतने ही जीवित होते हैं जितना जीवित हिमालय है, जितना जीवित आप है। तो वहां से उसकी
उसकी चाह, उसकी इच्छा उसको अलग अलग जगहों पे ले जाती है और उसकी इच्छा अलग अलग तरीके से गति करवाती है। एक आदमी इस पृथ्वी पर रहकर परमात्मा में लीन हो सकता है और शरीर समेत इस पृथ्वी में परमात्मा बन के बैठ सकता है, और एक आदमी यहां पर जो है, एक आदमी का शरीर धड़ के एक आदमी जानवर से भी गंदी जिंदगी को जी सकता है। तो ये परमात्मा नहीं करवा रहा, ये मन के कारण ऐसा हो रहा है। तो जैसे जैसे मन इच्छाएं करता है और जैसे जैसे कर्म करता है, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट गति होती है। सब में वो है, सब में वो क्या है, क्योंकि बिना ऊर्जा के तो गति नहीं हो सकती। तो सब में, तो यहां सूत्र कहता है सब में ही वो है, उसी ने ये सब कुछ रचा है, जिसे हिंदू धर्म कहता है कि परमात्मा की लीला है। लीला मतलब क्या? परमात्मा की ये लीला है, परमात्मा का ये खेल है। मतलब परमात्मा का ये खेल है। शायद हिंदू धर्म में ही ये शब्द का उपयोग करा गया है, लीला। ये किस लिए कहा गया है कि परमात्मा का ये खेल है? हम सभी बोलते हैं कि ये परमात्मा की लीला है, मगर हम समझ नहीं रहे, हम बिल्कुल नहीं समझ रहे परमात्मा की लीला। इसका मतलब है कि ये ऊर्जा से बना पदार्थ फिर ऊर्जा में वापस जा रहा है। तो ना तुम सीरियस नहीं हो जाओ कि मैंने ये चाहा था, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था, मैं ये कर सकता हूं। एक साधक ने तो बोला कि मैं एक नई पृथ्वी पैदा कर सकता हूं। तो ये लीला है। तुम्हारा मैं अगर हटेगा तो तुम इसे देख पाओगे कि ये लीला है। लीला अर्थात तुम सीरियस नहीं हो, तुम्हारा अपना अस्तित्व नहीं है यहां पर, सब कुछ है वो परमात्मा है। परमात्मा अर्थात ऊर्जा की मूवमेंट, परमात्मा अर्थात एनर्जी की मूवमेंट। एनर्जी पदार्थ में, फिर पदार्थ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये सर्कल घूम रहा है, ये मूवमेंट है, यहां कहीं स्टे नहीं है, यहां कुछ रुका नहीं हुआ है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम चीजों को रोकना चाहते हैं, हम अपनी एज को रोकना चाहते हैं, हम अपने प्रेम को रोकना चाहते हैं, हम अपने मोह को रोकना चाहते हैं, हम मृत्यु को रोकना चाहते हैं। यही तो पृथ्वी नर्क क्यों बन रही है? हमने मृत्यु दर को कम से कम कर दिया, जन्म की दर को हम कम नहीं कर पाए। जन्म तो वहीं का वहीं तेजी से बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी पर जनसंख्या इतनी हो गई, आज खाने को तुम्हें शुद्ध खाना नहीं मिल सकता, सभी खाने केमिकल से बने हुए हैं। इतनी जनसंख्या हो गई। तो इसी तरीके से समझे, ये सब कुछ परमात्मा की लीला है और उसमें सब कुछ हो रहा है। अब यहां पर ये कसौटी वाली बात है, यदि तुम्हें लगता है कि मैं हूं और मैं कुछ कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं और मैं वो कर सकता हूं और मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं वैसे कर सकता हूं, तो तुम सीरियस हो जाओगे। फिर खेल का मजा खत्म हो जाएगा, फिर तुम खेल को एंजॉय नहीं करोगे, फिर लीला को तुम एंजॉय नहीं करोगे, और जब लीला को एंजॉय नहीं करोगे तो तुम इस पूरे खेल से अलग हो जाओगे। और फिर जो सीरियस हो जाएगा, जो कहता है कि मैंने इस पृथ्वी पर यह करके दिखा दिया, वही आदमी कहता है मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ। वही मौत से डरता है, जो कहता है कि ये तो सब लीला है भाई, और कहता है ऐसा नहीं, जो उसे देखता और जीता भी। बड़ा प्यारा सूत्र है, इसे समझना, सुन लेना, बैठ जाना ऐसा नहीं करना, इसे समझना कि तुम कहां चूक रहे हो, तुम कहां छूट गए, तुम कहां बच गए। क्या तुम आज ये कह सकते हो कि सभी कुछ लीला है? और जो ये मानता है कि सभी कुछ लीला है, सभी एक खेल है, तो फिर उसे दुख नहीं हो सकता, उसे मोह नहीं हो सकता, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। राम, एक रामायण जो है, रामायण जब खेली जाती है तो पर्दे के आगे जब तुम लोग रामायण को देख रहे हो तो सीता चोरी होने पर राम कैसे बिलक बिलक के रोता है, हाय मेरी सीता, दुष्ट रावण ले गया। ये लीला है, मगर वहां राम लीला में नहीं है। और जैसे ही पर्दा गिर जाता है, पर्दे के पीछे बैठे हुए आराम से
बिस्कुट और चाय, रावण भी और सीता भी और राम भी तीनों बैठ के आराम से पी रहे होते हैं। वहां कहीं सीता नहीं खोई होती। इस तरीके से इस जगत को जानो और उस महा ऊर्जा में, उस परमात्मा में, उस महाप्रेम में एक हो जाओ। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।